Hello students, today we will start chapter 4. The name of the chapter is contentment. Contentment is the feeling of satisfaction with what one possesses. Contentment means होता है संतोष. Contentment एक ऐसा एहसास है, एक संतोष की एक भावना है जो उसके साथ जो भी कुछ हमारे पास है उसके साथ, मतलब कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं हम उससे मतलब संतुष्ट रहें, हम में कोई शिकायत ना हो कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है. तो हम जब संतुष्ट होंगे तो वो क्या है, फीलिंग है कंटेंटमेंट. The secret of contentment is knowing how to enjoy what you have. कंटेंटमेंट का जो रहस्य है वो ये जानना है कि हमारे पास जो भी कुछ है उसके साथ हम कैसे खुश रहें. The value for the day is be contented. Contentment is the feeling of satisfaction with what one possesses. कंटेंटमेंट एक ऐसी भावना है, संतोष की भावना है उसके साथ जो चीज़ें हमारे पास हैं. एक कंटेंटेड पर्सन लिमिट्स हिज डिज़ायर्स अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ थिंग्स. एक संतुष्ट व्यक्ति अपनी डिज़ायर्स को, अपनी मांगों को और अपनी जो उसकी जो इच्छाएं हैं उनको लिमिट में करना उसकी वो जानता है. He tries to find happiness and joy in the enjoyment of things around him. वह कोशिश करता है खुशी को ढूंढने की उन चीज़ों में जो उसके पास है, जो उसके चारों ओर है, उसमें वो खुशी को ढूंढने की कोशिश करता है. Only a contented person can respect others. Only he can accept the other in his growth, prosperity and even failures also. एक contented person, केवल एक संतुष्ट व्यक्ति ही औरों का सम्मान करता है और केवल वह ही दूसरों की सुख में, दूसरों की मतलब उनके फेलर में, उनकी हार में या अपनी हार में और दूसरों की ग्रोथ में वो अपने आप को सब कुछ एक्सेप्ट करता है. ए पर्सन हु इज नॉट कंटेंटेड विल डेवलप अ प्रेजुडिस्ड माइंड एंड पर्सनैलिटी दैट विल कीप हिम अवे फ्रॉम द सोसाइटी. एक ऐसा व्यक्ति जो कि संतुष्ट नहीं है वो एक ऐसे पक्षपातपूर्ण दिमाग को अपने अंदर बनाता है और एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाता है जो कि उसे समाज से दूर ले जाती है. इफ वी टर्न टू लिप्स ऑफ ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड वी विल अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट दे ऑलवेज रिस्पेक्टेड द अदर्स, देन व्हाई कांट वी. अगर हम चाहते हैं हम विश्व के महान व्यक्तियों की तरह रहना चाहते हैं तो हमें ये समझना होगा, ये बात समझनी होगी कि वे हमेशा दूसरों का सम्मान करते हैं. तब हम क्यों नहीं. समटाइम्स चिल्ड्रन डोंट अंडरस्टैंड दैट देयर पेरेंट्स वर्क डे एंड नाइट टू लुक आफ्टर देम. कुछ बार क्या होता है कि बच्चे ये नहीं समझते हैं कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो दिन रात उनकी देखभाल करने के लिए दिन रात काम करते हैं. दे स्पेंड देयर हार्ड earned money in buying their books, stitching their new clothes and paying their fees. वे अपनी मेहनत की कमाई को उनके किताबों को खरीदने में, उनके कपड़े सिलवाने में और उनकी फीस को पे करने में ही स्पेंड कर देते हैं, खर्च कर देते हैं. बट दे गो ऑन आस्किंग फॉर मोर एंड मोर थिंग्स. लेकिन वे
पूछने जाते हैं, मतलब वे उनसे बोलते हैं और चीज़ों के लिए। बच्चे उनसे डिमांड्स अपनी करते रहते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए, अब वो चाहिए। If we learn to be satisfied with what we have, we will also learn to live happily and to make progress with the little we have. अगर हम ये सीख जाएंगे कि जो भी कुछ हमारे पास है उससे हमें सेटिस्फाइड कैसे रहना है, उससे कैसे संतुष्ट रहना है, और हम ये भी सीख जाएंगे कि हमें कैसे खुश रहना है और कैसे छोटी छोटी चीज़ों को के साथ अपनी प्रोग्रेस को करना है। Then we will always be happy and with what God has given to us and will lead a peaceful life. जब हम हमेशा जो भी कुछ हमें भगवान ने दिया है उसके साथ खुश रहना सीख जाएंगे तो हम एक शांतिपूर्ण जीवन भी जीना सीख जाएंगे। सो बी कंटेंटेड एंड लिव अ पीसफुल एंड हैप्पी लाइफ। इसलिए संतुष्ट बनो और एक शांतिपूर्ण और खुशी जीवन जियो।